दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलता हूँ एक ऐसे सफ़र पर जिसे देखने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी और आज आपको इस चीज़ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने कभी किसी इंसान को मरने के बाद उसकी डेड बॉडी को घूमते हुए देखा है? और क्या आपने कभी किसी मरी हुई लड़की के हाथ में ब्लड के पैकेट्स देखे हैं? तो आइए गाइस, शुरू करते हैं हमारा आज का ये सफ़र हैदराबाद का कुंदन बाग हॉन्टेड हाउस। गाइस, वैसे तो ऐसे कई केसेस होते हैं जिन्हें हमारे देश की पुलिस सॉल्व कर लेती है, मगर कुछ ऐसे भी अनसॉल्व्ड केसेस हैं जिन्हें हमारा कानून आज तक नहीं सुलझा पाया है। कुंदन बाग हाउस भी एक ऐसा ही अनसॉल्व केस है जो 2002 में बहुत ही मिस्टीरियस और पॉपुलर केस था। दरअसल इस घर में एक फैमिली जिसमें एक आदमी, उसकी वाइफ और उसकी 2 बेटियां रहती थीं। बट एक दिन उस घर से वो आदमी अचानक से कहीं चला जाता है और कुछ टाइम के बाद उस घर में एक चोर चोरी करने आता है। और चोर जब देखता है तो वहाँ पर उसे 3 डेड बॉडी, जिसमें से एक उस औरत और 2 उसकी बेटियों की होती है। जब पुलिस उस चोर से पूछताछ करती है तो पुलिस को लगता है कि इसने ही इन तीनों को मारा होगा। बट जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, जिसके सामने आने के बाद पुलिस भी पूरी तरह शॉक हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुलिस को ये पता चलता है कि वो डेड बॉडीज़ 1 या 2 दिन नहीं बल्कि 6 मंथ पुरानी हैं। इसे जानने के बाद पुलिस ने उस हॉन्टेड हाउस की इन्वेस्टिगेशन करी और देखा कि उस घर में ब्लैक मैजिक यानी कि काला जादू करने का सामान था। उस जगह के पड़ोसियों से बात करने पर पुलिस को पता चला कि वो औरत ही ब्लैक मैजिक करती थी। वहाँ के लोग बताते हैं कि उस घर से हमेशा रोने की और बच्चों की खेलने की आवाज़ें आती थीं और उनकी डेड बॉडी मिलने से पहले ही लोगों ने बताया कि वो औरत पिछली रात ही बालकनी में अपने बच्चों के साथ दिखी थी। और लोगों ने ये भी बताया कि वो औरत रोज़ रात को कैंडल लेकर उस घर का चक्कर लगाती थी। वेल गाइस, इस हॉरर हाउस को आज तक बंद रखा गया है और प्रशासन ने वहाँ जाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा रखी है और वहाँ पर अब कोई भी नहीं जाता है, बिकॉज़ वो एरिया उस दिन के बाद से पूरी तरह सुनसान है। नंबर 2 गाइस, चलिए बात करते हैं एक और हॉरर हाउस की, शिमला का चारविले मैंशन। वेल दोस्तों, ये मैंशन भी इंडिया के हॉरर हाउस की तरह फेमस है। साल 1913 में जब ब्रिटिश राज था, तब एक ब्रिटिशर जिसका नेम है विक्टर, जो हाल ही में रेलवे में असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर लगा था, वो एक घर की तलाश कर रहा था। फिर काफ़ी ढूंढने के बाद उसे किसी ने इस चारविले मैंशन के बारे में बताया, जो कि उसके ऑफिस से काफ़ी नज़दीक था और उस मैंशन का किराया भी बहुत सस्ता था। मगर विक्टर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे यकीन नहीं करता था। विक्टर अपनी वाइफ के साथ उस मैंशन में आया था। इसको देखते हुए अपनी वाइफ की सेफ्टी के लिए उसने ऊपर वाले कमरों में ताला डलवा दिया, जहाँ से रात को चिल्लाने और रोने की आवाज़ें आती थीं। दरअसल दोस्तों, उस मैंशन को बनवाने वाले मालिक की एक दिन अचानक से उसी घर में जलकर मौत हो गई, जिसके बाद से उसकी आत्मा हमेशा वहीं घूमती रहती है। बट वो आवाज़ें आना बंद नहीं हुई, जिसके चलते उसकी वाइफ ने उस घर को छोड़ दिया और फिर 1 साल तक विक्टर अकेले उसी घर में रहा। मगर उस 1 साल में वहाँ ज़्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं हुआ। मगर एक दिन विक्टर किसी पार्टी में गया था, तब उसके नौकर ने देखा कि ऊपर के कमरे से किसी की आवाज़ें आ रही हैं। जब वो ऊपर पहुँचा तो उसने किसी आदमी को बिना गेट खोले उसमें से पार होते हुए देखा और ये देखकर वो बेहोश हो गया।
अगले दिन उसने ये सारी बात विक्टर को बताई। उसके बाद विक्टर ने वो घर छोड़ दिया और गाइस तब से उस घर में आज तक कोई भी नहीं गया है और इंडियन गवर्नमेंट ने उसे हॉन्टेड हाउस क्लेम कर दिया है। वेल दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है और आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो कमेंट करें। मैं बहुत जल्द आपके लिए हॉन्टेड सीरीज़ पार्ट 2 का वीडियो भी लेकर आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।